तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 11th का टॉपिक देखने वाले। क्लास 11th का हम टॉपिक देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कहाँ से देखने वाले हैं? कोर्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ से हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। क्या करेंगे? सेल्स के बारे में देखते हैं सेल क्या है और सेल के हम स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। सेल को आपको पता है, सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में कोशिका और हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक कब करी थी? 1665 में करी थी। द सेल इज डिस्कवर बाई रॉबर्ट हुक इन 1665 में। कब करी थी? 1665 में करी थी। अब देखते हैं इसी के साथ एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज करी थी? 1831 में न्यूक्लियस की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की, जिसे न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? केंद्रक हमें देखने को मिलता है किसके? सेल के अंदर। मान लीजिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑफ द सेल और दिस इज न्यूक्लियस। और इसके सेल्स के अंदर क्या फिल रहता है? सेल के अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर छोटी सी सेल के अंदर जो गोलाकार संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक सेल के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। आई होप एम आई क्लियर। और न्यूक्लियस के अंदर एक जो लिक्विड पाया जाता है इसे न्यूक्लियोलस या केंद्रका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रका कहते हैं। मान लीजिए केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है या जो द्रव पाया जाता है उसे हम केंद्रका कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब इसके बाद सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। तो हम आज देखने वाले हैं कोशिका की संरचना। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल। उससे पहले बता दें कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दें स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आज हम कोशिका की संरचना डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ से एक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आउट ऑफ सिलेबस हमको ना मिले। यहाँ से जितने क्वेश्चन फ्रेम होंगे उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक एक पार्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल कितने प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज वन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स, हिंदी में प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड विल बी यूकैरियोटिक सेल्स। कैरियोटिक सेल
जिसे हिंदी और इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ पर प्रो में से प्रिमिटिव यानी जिसमें केंद्रक अविकसित पाया जाता है उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक से डिफाइन किस प्रकार से आप करोगे, ऐसी सेल्स जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका की अगर डिफाइन करो इसे, ऐसी सेल्स जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अविकसित केंद्रक पाया जाता है, अविकसित अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में कैसा रहता है, खुला रहता है। कैसे रहता है, खुला हुआ पाया जाता है। कैसे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें सुविकसित केंद्रक केंद्रक पाया जाता है। तो आप इतनी समझिए, इसमें जो डीएनए है, इसमें डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए इसमें केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो आज हम ड्रॉ करने वाले प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम आपको सिखाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द प्रोकैरियोटिक सेल। आई एम गोइंग प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये ड्रॉ प्रोकैरियोटिक कोशिका सीधी आपके दिमाग में सीधी कनकनी चाहिए, क्या, बैक्टीरिया सेल्स। तो बैक्टीरिया सेल्स में आपको पता है बैक्टीरिया में एक या अनेक क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। और इसमें जो डीएनए हमको देखने को मिलता है, कैसा मिलता है, खुला डीएनए इसमें पाया जाता है। खुले डीएनए के साथ इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है। क्या होती है, स्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती है। कोशिका के अंदर एक लिक्विड या तरल डेंस पदार्थ पाया जाता है। इसे हम कोशिका द्रव्य इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए हम साइटोप्लाज्म हम ड्रॉ कर रहे हैं और जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जिसे हम हिंदी में कोशिका द्रव्य क्या बोलते हैं, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और एक है कोशिका, ये है हमारी जो साइटोप्लाज्म को जो कवर करती है उस मेम्ब्रान को हम सेल मेम्ब्रान कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रान या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर जो बैक्टीरिया सेल के अंतर्गत जो डीएनए पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, डीएनए विदाउट स्टोन, मतलब इसमें स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया सेल्स। अब हमने इतनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। अब इसके बाद हमें जो एक संरचना दिखाई देती है इसे बोलते हैं फ्लैजेला। और इसके अंतर्गत हम क्या मिलता है, इसके अंतर्गत हमें जो बैक्टीरियल सेल्स की जो फोल्डिंग हो जाती है या कोशिका में अंतर्वलन हो जाता है। और अंतर्वलन किस प्रकार से होता है, तो ये क्या करता है, मीसोसोम का निर्माण कर लेता है। किसका, मीसोसोम का निर्माण कर लेता है। इसे बोलते हैं मीसोसोम। हिंदी और इंग्लिश में मीसोसोम को हम मीसोसोम कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है जो श्वसन करना। क्या होता है इसका काम, मेन फंक्शन होता है श्वसन करना। तो इससे क्या होगा, श्वसन, बैक्टीरिया सेल क्या करेगी, श्वसन करेगी। अब हम देखें तो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है एक सेल बॉल। क्या मिलती है, सेल बॉल देखने को मिलती है। हम ड्रॉ कर रहे हैं अंदर को सेल बॉल। तो ये बैक्टीरिया
सेल में क्या बनती है, सेल वॉल हमको देखने को मिलती है। और सेल बैक्टीरिया सेल्स इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड यानी शर्करा की ये बनी होती है। जहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको। अब इसके बाद देखते हैं इसके ऊपर एक क्या पाई जाती है, स्लाइम लेयर पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसे, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर को हिंदी और इंग्लिश में स्लाइम लेयर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, सबसे आउटर सरफेस पर और सेल वॉल के बाहर एक लेयर पाई जाती है, चिपचिपी लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर के जस्ट नीचे इस सेल वॉल से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम पिल्लस या पिलाई, बहुवचन पिलाई, एक को क्या बोलो है, पिल्लस, और जहाँ पर एक से दो अनेक हो गई तो इससे क्या बोलो है, पिलाई। क्या बोलो है, पिलाई। आई होप एम आई क्लियर। जहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर इस बैक्टीरिया सेल गए। अब हमने पूरी स्ट्रक्चर बना दी। आपको बताएं फ्लैजेला आता है, फ्लैजेला का काम होता है मूविंग में हेल्प करना, यानी गति कराने में, यानी कि फंक्शन देखते हैं, ये गति करने में हेल्प करता है। स्लाइम लेयर किसी सरफेस पर चिपकने के लिए ये हमारी स्लाइम लेयर सहायता करती है। साइटोप्लाज्म हमारे कोशिका को जीवन को प्रदान करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कोशिका के द्रव को यानी सेल के द्रव को घेरे रखती है। और हमारा डीएनए क्या करता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिससे जेनेटिक कैरेक्टर आगे दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब हमारी आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल ये हमारे हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल्स। इट इज मेन फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन एंड फंगस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल। मतलब ये हमारे जो दुश्मनों को अंदर ना आए, मतलब यहाँ से कोई टकराए ना सेल वॉल से, हमारी बैक्टीरिया सेल को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। एंड फाइनल विल बी पॉइंट इज मिसोसोम्स इन हेल्प ऑफ रेस्पायरेशन। क्या करता है ये, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। रेस्पायरेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करती है, श्वसन करती है। उसी प्रकार से हमारे बैक्टीरिया सेल्स में मिसोसोम क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं या रेस्पायरेशन का कार्य करते हैं। आई होप एम आई क्लियर। जहाँ तक कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ से सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सही है, बहुत अच्छा।